अब अगला प्रॉब्लम, इसको हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 बोल देंगे। और ये मनी डिमांड फंक्शन दिया है। एमडी मतलब डिमांड ऑफ मनी, उसका फंक्शन है वाई आई में, और दूसरा मनी सप्लाई की वैल्यू दी रखी है। तो इसमें अब हमको एलएम कर्व खींचना है, एलएम फंक्शन। तो एलएम फंक्शन 2 स्टेप में निकाला जाता है। पहले में हम डिमांडेड मनी को वाई आई से रिलेट कर देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एम डी इजकल टू एम एस, ये इक्वेट कर देते हैं। एम डी कितना है भाई, एम डी है 0.4 वाई माइनस 80 आई इजकल टू 1200। ठीक है साहब, ये दोनों हो गए, इक्वेट हो गए। और यहाँ से जब आप सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगा आपके पास y इजकल टू 200i प्लस 3000। यही आपका रिक्वायर्ड एलएम कर्व है, यही आपका रिक्वायर्ड एलएम कर्व है। इसको खींचना है, सिंपल लाइन है। तो आप कुछ पॉइंट्स निकाल लो, y बराबर 0 पे देखिए आपको खींचना है। ये इधर रहेगा y और इधर रहेगा i। एलएम कर्व में यही होता है, हम एट एम डी इजकल टू एम एस हम वर्क कर्व खींचते हैं i और y के बीच में। तो y इजकल टू y यानी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे जो i की वैल्यू होगी y इजकल टू 0 पे i की वैल्यू देखिए निकाला जाएगा। y इजकल टू 0 पे i की वैल्यू हो जाएगी -3000/200, तो ये हो जाएगी -15। ठीक है, और इसी तरह से i इजकल टू 0 पर y का मान आ जाएगा 3000। ठीक है, तो आप यहाँ अगर आप कोई ग्राफ खींच लें तो 3 4 वही पहले की तरह, और इधर मान लीजिए आपने खींच रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खींच लिया। अब देखिए, क्योंकि एलएम कर्व इसी हिस्से में बनता है, तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू आएगी खींचने को, तो आप इससे भी खींच सकते हैं इधर नीचे -15 दिखा के, लेकिन बेहतर होगा आप y की वैल्यू 2 पॉजिटिव नेगेटिव ले लें और उससे काम चला लें। तो पहला तो i इजकल टू 0, यहाँ पर जब i इजकल टू 0 है तो कर्व की वैल्यू कितनी है, 3000 है। यानी कि अगर ये 1k, ये 2k और ये 3k है, तो यहाँ से आपकी कर्व शुरू होगा, यहाँ से ये कर्व शुरू होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये मिला है आपको। ठीक है बेटा, i इजकल टू 0 पे y इजकल टू 3k, 3000 लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने 3k लिख दिया, आप 3000 लिख दीजिएगा, बड़ी जगह बनाइएगा। अब देखिए आप कुछ वैल्यूज़ रख लें, तो मान लो i इजकल टू 5 देख लें। i इजकल टू 5 पे कितना हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 2 5 10 4000। y इजकल टू कितना हो जाएगा 4000। y इजकल टू 7 ले लीजिए, तो y इजकल टू हो जाएगा i इजकल टू 7, i इजकल टू 7 पे y इजकल टू आ जाएगा 7 दूनी 14, 4400। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपके क्वेश्चन में जो भी पॉइंट इन्होंने सोल्यूशन में लगाया जरूरी नहीं। तो आपके पास i बराबर 500, अब यहाँ पर वैल्यू बना लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 5 पे कितना कह रहा है ये
5 पे कितना 4000, 5 पे आया है 4000, तो यानी कि ये 4 के इस लाइन के सीध में, ठीक 2 पॉइंट मिल गए। आप यहाँ से क्या होगा, ये LM कर्व खींच जाएगा, यही रिक्वायर्ड LM कर्व होगा। तो ये 5 पे 400, 4 के ये लाइन बन जाएगी। तो इसको, ये कर्व आपका बन गया। तो पॉइंट्स इस तरह से पा करके आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसी तरह देखिए 7 पे ये कितना दिखाएगा, 4 के कितना दिखाया है 4400, तो यहाँ कहीं पर ये 4400 आएगा। तो लाइनों को खींचना है, ये कर्व LM कर्व। फिर क्या, गिव द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द LM कर्व। ये चीज़ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द LM कर्व क्या होता है, I और Y के बीच में। तो अगर I चेंज हो रहा है 5 से 7, तो इनकम चेंज हो रही है, जो Y चेंज हो रहा है वो 4 से 4400 हो जा रहा है। तो ये चीज़, यही तो इंटरप्रिटेशन है इसका, कि अगर ये यहाँ पर 4000 है, तो यहाँ ये कितना हो जा रहा है, 4400 हो जा रहा है। तो ये और कुछ नहीं करता है। LM का इंटरप्रिटेशन क्या है कि LM दिखाता है द रिलेशन बिटवीन I एंड Y, एज द I चेंजेस द चेंज इन Y आपको पता चल जाता है। और ये तब होगा जब डिमांडेड मनी सप्लाई मनी के बराबर होगा। तो यही इस कर्व का सिग्निफिकेंस है।